भैया बहनों, इस साल के कोर्स में ये सप्तमा पाठा सुभाष सानी आपके कोर्स में है। मैं नवंबर माह में इसको पूरा करना है, नवंबर माह से अभी। चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। सर्वाः विद्याः पुराः प्रोक्ताः संस्कृते हि महर्षिभिः तत्विद्यानिधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। महर्षियों के द्वारा या महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में सर्वाविद्या समस्त विद्याओं की रचना कर दी है। चलिए आगे। तत्विद्या निधिये, इसमें क्या क्या जुड़ा है? ये तत् ठीक से नहीं बना है, त है, ला जैसे दिख रहा है, त है। तत् विद्या निधये, निधि। हरि का हरिये, निधि का क्या होगा? निधिये, चतुर्थी भक्ति। तत् उस विद्या रूपी निधि को, उस विद्या रूपी निधि यानी खजाने को, उस विद्या रूपी खजाने को संस्कृतम कामधेनु यानी कामधेनु एक मनचाही इच्छा पूरी करने वाली एक गाय है, उसको कामधेनु गाय बोलते हैं। कामधेनु के समान संस्कृत की सेवा करने योग्य है। एक बार फिर से। महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की प्रोक्ताः रचना कर दी है। किंतु तत्विद्या निधिये, उस विद्या रूपी खजानों को, उस विद्या रूपी निधि को पाने के लिए कामधेनु वत यानी समान, वत यानी क्या होता है? समान। कामधेनु गाय के समान संस्कृत की सेवा करना, संस्कृत भाषा की सेवा करना आवश्यक है। अब एक लाइन में पढ़ो। महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उस विद्या रूपी खजाने को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा करना आवश्यक है। या पहला श्लोक खत्म। दूसरा श्लोक। वायूनां शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम् अपहारकाः तस्मात् रोपणम् एतेषां रक्षणं चाहितावहम्। वृक्ष वायु के शोधक हैं, अर्थात वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। शोधक यानी शुद्ध करते हैं। वृक्ष वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। रोगानाम अपहारकाः। अब चलो इसको अलग करेंगे, क्या क्या मिला है? रोगानाम धन अपहारकाः का रोगों को अपहारकाः यानी दूर करने वाले हैं। अपहारकाः यानी दूर करने वाले हैं। और रोगानाम अपहारकाः मतलब रोगों को दूर करने में सहयोगी होते हैं, रोगों को दूर भगाने वाले होते हैं। तीसरा, तस्मात् रोपणम, इसमें क्या जुड़ा है? रोपणम धन एतेषां, तो इनको
इनका रोपण करना, इस कारण से, तस्मात् यानी इस कारण से या इसलिए, इनका रोपण करना, रक्षणम च और रक्षण करना, रक्षा करना, हितावहम प्राणी मात्र के लिए हितावहम हितकारी है। चलो देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। वायु नाम शोध का वृक्षा, वृक्ष वायु को दूर कर, वायु को शुद्ध करते हैं, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। वृक्षा रोगा नाम अपहार का, और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं। इसलिए तस्मात् रोपणम एतेषाम रक्षणम च, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण करना हितावहन प्राणी मात्र के लिए हित करने वाली है, हितकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वक, इसमें क्या क्या जुड़ा है। त्वक, धन, शाखा, नोट करते जाइए तुरंत, मैं तुरंत मिटाऊंगा इसको, मुझे जगह नहीं है। पत्र, पत्र और मूलः, मूलः धन च। त्वक यानी त्वचा, त्वचा को छाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाल, पेड़ का छाल। शाखा यानी डाली या पत्ती, डाली जिस पर चढ़ के झूला झूलते हैं। पत्र यानी पत्ते, मूल यानी जड़, और पुष्प यानी जानते हो, पुष्प यानी फूल, फल यानी फल तो कभी खाते होगे, और फल से रस भी निकलता है, पेड़ पौधों से रस भी निकलता है। आजकल काढ़ा में रस का ही उपयोग हो रहा है। फल का रस जूस के लिए करते हैं, जिसको जूस बोलते हैं आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यंगैः, प्रति धन अंगैः, ये आपका प्रतिधन अंगई, त जोड़ेंगे तो त आधा हो गया है। देखिए त आधा हो गया है, देखिए ये त आधा हो गया है, तो यन स्वर संधि होगा। प्रत्यंगैः रूप कुर्वन्ति, प्रत्यंगैः प्रति अंगैः, प्रति अंगैः रूप कुर्वन्ति वृक्षाः, सद्भि, सद्भि है समम सदा। चलिए अब इसको अनुवाद करते हैं। चलिए, वृक्ष, वृक्षाः, वृक्ष सद्भि समम, सद्भि यानी संत होता है, संत या सज्जन। वृक्ष संतों या सज्जन के समम यानी समान, सदा यानी हमेशा। वृक्ष संतों के समान ही, वृक्ष संतों के समान ही अपनी त्वचा छाल, शाखा डाली, पत्ते जड़, मूल यानी जड़, फूल फल और रस आदि के द्वारा प्रत्येक अंगों से, प्रत्यंगैः प्रत्येक अंगों से, रूपम अंगैः रूपम कुर्वन्ति उपकार, प्राणियों का उपकार करते हैं। एक बार फिर से, वृक्ष संतों के समान वृक्ष अपनी त्वचा, छाल, शाखा, पत्ते, जड़, फूल, फल और रस आदि के द्वारा प्रत्येक अंगैः सभी अंगों के द्वारा प्राणियों का उपकार करते हैं। ठीक है, आज के लिए इसको कॉपी में नोट करिए। और अनुवाद अर्थ तो आपके इसमें लिखा ही हुआ है, लेकिन लिखने के पहले आपको समझाना अवश्य जरूरी है। बिना समझे लिखेंगे नहीं, और याद भी करना है, और कॉपी भी जचवाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।